Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss last topic of suspension part 4 MCQs in course discussion. Let's start. तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहती हूँ कि पहले ना आप सॉल्व करें, फिर मैं इन सबके आपको आंसर बताऊंगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन है वेटिंग एजेंट्स हैज डैश एचएलबी वैल्यू, यानी कि वेटिंग एजेंट की इनमें से कौन सी एचएलबी वैल्यू रेंज है. तो अगर आपको याद है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर, वहाँ पे आपने एचएलबी ग्राफ पढ़ा होगा, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस. वहाँ एक 1 से लेके 20 तक का ग्राफ था जिसमें ये शो कर रहे थे कि नीचे की तरफ लिपोफिलिक होता है और ऊपर की तरफ हाइड्रोफिलिक होता है. तो वहाँ पे एक फिक्स 7 to 9 के अंदर आपको बता रखा था कि जो 7 to 9 है वो वेटिंग एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं और सर्फेक्टेंट की कैटेगरी में आते हैं. तो इसका आंसर होगा सी 7 to 9. फिर अगर अपन बात करें कॉलोइडल पार्टिकल है टाइप डैश टाइप ऑफ रिहोलॉजी, यानी जो कॉलोइडल पार्टिकल है वो किस तरीके की विस्कोसिटी शो करते हैं. आप फोर्थ सेमेस्टर में एक चैप्टर आएगा विस्कोसिटी, उसके अंदर आप पढ़ेंगे कि दो तरीके के फ्लोज होते हैं. एक होता है न्यूटोनियन जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं और एक होता है नॉन न्यूटोनियन जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. उसके अंदर आपको तीन चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, सुडोप्लास्टिक, प्लास्टिक एंड डाइलेंटेंट, यानी कि वो नॉन न्यूटोनियन कैटेगरी के हैं. तो जो कॉलोइडल पार्टिकल हैं वो नॉन न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लो करते हैं, मतलब कि न्यूटन के लॉ पर डिपेंडेंट फ्लो को शो नहीं करते. तो इसका आंसर होगा डी नॉन न्यूटोनियन फ्लो. फिर बात करते हैं अपन डैश इज ज्विटर आयनिक सर्फेक्टेंट, यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सर्फेक्टेंट है जो एम्पीफिलिक इन नेचर है, यानी कि उसके अंदर एनायन भी है और कैटायन भी है. अगर अपन वन बाय वन बात करें तो एसएलएस अपने को पता है एनायनिक है, बीकेसी की बात करें कैटायनिक है, स्पान की बात करें तो नॉन आयनिक है. फिर बचता है लेसिथिन. लेसिन इज अ ज्विटर आयन सर्फेक्टेंट. आंसर इसका होगा डी लेसिथिन. फिर बात करते हैं अपन सॉर्बिटेन एस्टर यूज एज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आ, यानी कि जो सॉर्बिटेन एस्टर है वो कौन है इनमें से, या दूसरा नाम उसका क्या है. तो अगर अपने को याद है तो जो ट्विन था वो डेरिवेटिव ऑफ सॉर्बिटेन एस्टर्स थे और ये दोनों भी उसी कैटेगरी के हैं. फिर बचता है स्पान. स्पान इज अ सॉर्बिटेन एस्टर. तो आंसर होगा इसका सी स्पान. क्वेश्चन नंबर 5 इज आरबीसीज आर विच टाइप ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि आरबीसीज कौन सा डिस्पर्शन है. डिस्पर्शन की बात करें अपने तीन तरीके के डिस्पर्शन पढ़े थे, मॉलिक्यूलर, कॉलोइडल एंड कोर्स. मॉलिक्यूलर के अंदर अपन मॉलिक्यूलर लेवल की बात की थी लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. कॉलोइडल के अंदर अपन ने बात की थी कि मिल्क टाइप ऑफ सिस्टम्स. कोर्स के अंदर अपन ने बात की थी कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप ऑफ शेप्स अपने को साइज देखने को मिले. उसमें अपन ने सस्पेंशन और इमल्शन की बात की थी. तो यहाँ पे भी आरबीसीज की बात भी सेम है कि यानी कि आरबीसीज के अंदर भी क्या है, डिफरेंट साइज ऑफ सिस्टम अवेलेबल है. तो इसका आंसर होगा कोर्स डिस्पर्शन बी. फिर अगर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 6 की सस्पेंशन फ्लो डैश काइनेटिक्स. तो अगर आपको याद है मैंने ड्रग स्टेबिलिटी के अंदर आपको पढ़ाया था अपरेंट जीरो स्टेबिलिटी शोन बाय सस्पेंशन, यानी जो सस्पेंशन है वो अपरेंट जीरो ऑर्डर के थ्रू चलती है. तो आंसर इसका होगा बी अपरेंट जीरो ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 7 इज पार्टिकल साइज रेंज ऑफ सस्पेंशन. तो अगर आपको याद है चैप्टर के शुरू में मैंने पार्टिकल साइज बताया था सस्पेंशन का, वो था 0.5 से 5 माइक्रोमीटर. इसका आंसर होगा सी 0.5 से 5 माइक्रोमीटर. आई होप आपके सारे के सारे आंसर सही होंगे. लेट्स चेक. Here are the answers 7 to 9 non-Newtonian, lecithin, span, coarse dispersion, apparent zero viscosity, apparent zero order 0.5 से 5 माइक्रोमीटर. चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 8th question says which of the following surfactant also possess antibacterial activity, यानी कि इनमें से कौन सा सर्फेक्टेंट है जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है. तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बेंजम क्लोरियम क्लोराइड एंड सेट्रामाइड. वो सारे के सारे सर्फेक्टेंट भी थे और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी शो कर रहे थे. तो अगर अपन उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सारे के सारे क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड से. तो इसका आंसर हो जाएगा सी क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें A solvent sheet is formed around the particle of dispersed phase in dash type of colloidal system, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि जिसके अराउंड एक शीट क्रिएट हो जाती है. तो इसका आंसर रहेगा लायोफिलिक ए. क्वेश्चन नंबर 10 इज सूडोप्लास्टिक फ्लो इज टिपिकली एग्जिबिटेड बाय, यानी कि सूडोप्लास्टिक फ्लो किसके थ्रू एग्जिबिट होता है. एग्जाम्पल है इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट एंड पॉलीमर सॉल्यूशन.
तो अगर आपको याद है तो सस्पेंशन के अंदर अपन ने पॉलीमरिक सॉल्यूशंस यूज़ किए थे जो कि नॉन न्यूटोनियन टाइप ऑफ सिस्टम को शो कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा बी, पॉलीमर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कोर्स पार्टिकल हैव डैश टाइप ऑफ रियोलॉजी, यानी कि जो कोर्स पार्टिकल हैं या कोर्स सस्पेंशन है वो किस तरीके की रियोलॉजी शो करते हैं। तो अपन ने इस फॉर्मेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में पढ़ा था कि प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपी इन सबको शो करते हैं, यानी कि थिनिंग बताते हैं, एक पर्टिकुलर प्रेशर लगाने के बाद फ्लो करना शुरू करते हैं, या फिर जेल सॉल्ट जेल स्टेट में रहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 इज एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीटली वेट ड्रग इज, यानी कि इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि 0 डिग्री वेटिंग एंगल शो करता है या कॉन्टेक्ट एंगल शो करता है। एग्जाम्पल की बात करें, सल्फर, चारकोल, टॉल्क, ऑल ऑफ द अबव। सल्फर और चारकोल का अपने को पता है कि ये वेट नहीं करते, फ्लोट करते हैं। आंसर होगा इसका सी, टॉल्क। इसका 0 डिग्री कॉन्टेक्ट एंगल रहता है। आंसर रहेगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 13 इज HLB वैल्यू ऑफ SLS, मतलब SLS की हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस के ऊपर वैल्यू कितनी है। तो SLS की अगर अपन बात करें तो अपने को पता है कि हाइड्रोफिलिक की नेचर है, यानी कि स्केल के ऊपर इसका ज़्यादा की तरफ इसका मान होगा। इसका मान रहता है 40। ये एक्सट्रीमली हाइड्रोफिलिक है और सर्फेक्टेंट के रूप में काम करता है। लास्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन आयनिक स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकोलॉइड, यानी कि इनमें से नॉन आयनिक हाइड्रोकोलॉइड कौन सा है। एग्जाम्पल की बात करें, HPMC, सोडियम CMC, कार्बोपोल, बेंटोनाइट। तो अपने को पता है बेंटोनाइट इज अ क्ले, while sodium CMC and carbopol are other type of structured hydrocolloids and HPMC is non-ionic structured hydrocolloid। तो इसका आंसर होगा ए, HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। सारे आपके आंसर आई होप सही होंगे। क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड, लायोफिलिक, पॉलीमर सॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव, टॉल्क, 40 एंड HCMC। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.